सुशांत सिंह राजपूत। आज ये नाम सुन के आप सबके मन में दुख की भावना ज़रूर आ रही होगी। कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि उन्होंने जो ये कदम उठाया है ये उन्हें शायद नहीं करना चाहिए था, और कईयों के मन में कुछ और भावना भी आ रही होगी। पर मैं सुशांत सिंह राजपूत को एक बहुत ही विनम्र और बहुत ही साहसी इंसान मानता हूँ, जो किसी की भी खुशी के लिए अपने आप को दुख के समंदर में झोंकने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। मैं आज की बात उनके एक थॉट से शुरू करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मनी प्लस रिकग्निशन इक्वल टू हैप्पीनेस इक्वल टू सक्सेस, कि ज़िंदगी में पैसा और पहचान पाने का मतलब खुशियाँ और तरक्की नहीं है। ज़िंदगी में अगर आप खुशियाँ और तरक्की पाना चाहते हैं, सेटिस्फेक्शन पाना चाहते हैं, तो आपको आज में जीना सीखना पड़ेगा। आपको फ्यूचर और पास्ट को छोड़ के प्रेजेंट में जीना पड़ेगा, और जब आप प्रेजेंट में जीने लगेंगे तो आपको ये ज़िंदगी बहुत ही हसीन और बहुत ही खुशनुमा लगेगी। मेरी आज की इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि हम इस बात पर चर्चा करें कि उन्होंने आत्महत्या की थी, कि उनकी हत्या की गई थी, या उनकी आत्महत्या के पीछे किसका हाथ है। मैं एक बड़ी सिंपल सी बात करना चाहता हूँ कि हम सब लोग हमेशा ये क्यों चाहते हैं कि अगर किसी ने सक्सेस हासिल करी और जिस तरीके से हासिल करी है हम उसको ही फॉलो करें, हम उसी की तरह से चलना शुरू करें, हम उससे मोटिवेट होना एक बहुत अलग सी बात है, बट उसको एग्जैक्ट उस तरीके से फॉलो करना एक बहुत अलग बात है। कभी कभी इंसान को समय और परिस्थिति उस कंडीशन में लाकर खड़ी कर देती है जहाँ आप ये नहीं सोच पाते कि क्या सही है और क्या गलत। कभी कभी आपको वो परिस्थितियाँ उस तरीके से रिएक्ट करने को मौका नहीं देती जिस तरीके से आपको करना चाहिए। इसीलिए कई लोग ऐसी सिचुएशन में ऐसे कुछ कदम उठा जाते हैं जिन्हें देखकर हमें सोचना पड़ता है, हम सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। इस ज़िंदगी का सबसे कठिन फैसला है अपने आप को मारना। कोई यूं ही अपने आप को नहीं मारता, कोई यूं ही अपने इस संघर्ष को ख़त्म नहीं करता, कोई यूं ही इस ज़िंदगी को छोड़ के नहीं चला जाता। इस संघर्ष को ख़त्म करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए बहुत साहस की ज़रूरत होती है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न की ज़रूरत होती है। कोई अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से व्यर्थ में छोड़कर नहीं चले जाता, और अगर सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी ज़िंदगी को यहाँ छोड़कर जाना पड़ा है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का त्याग किया है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण रहा होगा। मैं हर एक कारण की बात नहीं करूँगा, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है जो मैं आप सबसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही संघर्ष करने वाले इंसान थे। उन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारा स्ट्रगल करके, संघर्ष करके बहुत सारी अचीवमेंट्स भी हासिल करी है, और अपने इस संघर्षपूर्ण ज़िंदगी में वो सफल भी रहे हैं। पर कई बार ये परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती है कि आपको किसी एक रियलिटी को एक्सपोज करने के लिए, कभी कुछ परिस्थितियों को सबके सामने लाने के लिए आपको कठोर कदम उठाने की ज़रूरत पड़ती है। क्या उनका ये साहसी कदम ये दर्शाता है कि उनका अंतिम फैसला एक बदलाव के लिए था? क्या उनका ये अंतिम फैसला एक क्रांति की चिंगारी थी? आप सब जानते हैं कि उनके इस कदम के बाद, उनके इस फैसले के बाद बॉलीवुड दुनिया एक्सपोज हो चुकी है। आपको पता चल चुका है कि बॉलीवुड की दुनिया कितनी क्रूर है। हम सब अब बॉलीवुड की वास्तविकता जानते हैं, और यहाँ तक कि हर उभरता हुआ अभिनेता अब इस क्रूर वास्तविकता के बारे में जान चुका है। उनकी आत्महत्या ने हर बात का खुलासा किया। उनका ये साहसी कदम अन्य नए गैर फिल्म उद्योग अभिनेताओं की मदद कर सकता है जो बॉलीवुड में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं, और यह उन निर्देशकों, फिल्म निर्माताओं को किसी और के कैरियर को बर्बाद करने से पहले सोचने पर मजबूर ज़रूर कर सकता है। मैं ये नहीं जानता कि असल में जो भी हुआ ये सब इसी कारण को दर्शाता है, पर बस मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि उनका ये कदम बॉलीवुड इंडस्ट्री को सोचने पे मजबूर कर देगा, और हर एक नए उभरते सितारे को सतर्क कर देगा कि अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो अपनी पूरी तैयारी के साथ आए। मैं ये नहीं जानता कि मैं सही हूँ, पर हाँ, मैं ये उम्मीद ज़रूर करता हूँ कि आप सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं ज़िंदगी में आज के बाद हर एक फ़ैसला सोच समझ कर करेंगे। कभी भी ज़िंदगी में परेशानियों की घड़ी में अपने लोगों को ज़रूर याद करेंगे। आप मुझे कभी भी कमेंट, ईमेल या मैसेज कर सकते हैं। चर्चा के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। अगर मेरी इस चर्चा से किसी की ज़िंदगी संवर सकती है तो मुझे बहुत अद्भुत खुशी का एहसास होगा। अंत में बड़े दुखी मन से मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सब मेरी विचारधारा से सहमत होंगे,
और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे कि अगर आपके पास कोई सुजेशन है, अगर आपको लगता है कि सुशांत के अंतिम फैसले का कारण कुछ और भी हो सकता है, तो रिक्वेस्ट है कि आप अपना कमेंट जो है मेरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सुनने के लिए।